देखिए यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, नहीं, जब क्या हुआ था, मुग़ल साम्राज्य पतन हो चुका था उस समय। और जब मुग़ल साम्राज्य क्या हुआ, पतन हो गया अब, तो उसके बाद देखिए आप लोग पढ़े हैं क्या कि मुग़ल साम्राज्य में अंग्रेज आने लगे हैं भारत में। लेकिन क्या हुआ है कि जब मुग़ल साम्राज्य को पतन हो गया तो उस समय अंग्रेज आए हैं और सारे विदेशी कंपनियां क्या हुई हैं कि भारत की तरफ अपना रुख करती हैं बिजनेस के लिए। किस पर्पज़ से? व्यापार करने के लिए वो यहाँ रुख करती है। नहीं तो उसमें क्या होता है कि आए हैं तो बहुत सारे देश की कंपनियाँ, लेकिन आपको इसमें सबसे ज़्यादा अंग्रेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अंग्रेज पढ़ना है। नहीं, अंग्रेज क्या है पढ़ना है आपको कि अंग्रेज जो है आपको मतलब आज़ादी तक 1947 तक आपको अंग्रेज पढ़ना है। नहीं, अगर 1947 तक देखा जाए तो यहाँ तक सबसे ज़्यादा दिन किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को? अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ना है। नहीं, क्योंकि अंग्रेज का ही गुलाम क्या हो गया था, वो भारत था। समझ ना बात। चलिए तो देखते हैं आप कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध चल रहा है और इसमें कौन कंपनी सबसे पहले भारत आई थी, ठीक ना। तो सबसे पहले किसने आया था? वो पुर्तगालियों ने। नहीं, ये कब आए थे? 1498 में। इसके बाद कौन आए? अंग्रेज़ों ने 1600 में। नहीं, इसके बाद कौन आए? डच को हम लोग हॉलैंड भी कहते हैं, नीदरलैंड भी कहते हैं। समझे ना। ये आए 1602 में और डेनिश आए कितने में बाबू? 1616 में। क्रम याद रखिए लोग कि वो क्रम सजाने के लिए एग्जाम में पूछता है। और फ्रांसीसी आया वो कब? 1664 में। और स्वीडिश आया 1731 में। इसमें इंपॉर्टेंट है पुर्तगाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाबू अंग्रेज, नहीं, डच और फ्रांसीसी, ये विशेष इंपॉर्टेंट है इसमें। नहीं, आधुनिक भारत जो बाबू है, विदेशी कंपनी का जो आगमन है उसमें ये क्या होंगे बाबू? क्योंकि ताकतवर का ही जा कहीं बोलबाला होता है। और देखना ये सब आपस में खूब लड़े हैं, पता ना। तो अब हम आते हैं कि सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली है यहाँ। नहीं, तो पुर्तगाली के बारे में पढ़ते हैं हम लोग बारी बारी से, क्रम जैसे है उसके अनुसार हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। देखिए पुर्तगाली क्या होता है कि 1498 ईस्वी में। कब बाबू? 1498 ईस्वी में। नहीं, कौन आता है? वास्को डी गामा आता है। कौन आता है? वास्को डी गामा, जिसे हम लोग कहते हैं कि भारत को किसने खोजा था? तो वास्को डी गामा ने। कौन पढ़ते हैं ना हम लोग। तो ये कब आया था? 1498 में। नहीं, अब देखिए क्या होता है कि 1498 में ये गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद के बतना, मतलब इसको भारत आने का मतलब पथ प्रदर्शन किसने किया था? कौन बताया था? तो गुजराती एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मनीद। 90 दिन की यात्रा के बाद ये क्या हुआ था? कालीकट पहुंचा। कहाँ पहुंचा वो? कालीकट कहाँ है? केरला में, पश्चिमी घाट, है ना बात। अब देखिए यहाँ जब कालीकट ये पहुंचता है, कौन? वास्को डी गामा। तो यहाँ एक हिंदू शासक होता है जिसका नाम होता है क्या? उसका नाम जिमेरिन नहीं रहता है, पता ना। जिमेरिन क्या होता है? उसका टाइटल रहता है। अब वो था कौन, पता ना। बस वो इतिहास में जिमेरिन के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। तो यार ये लोग हिंदू शासक जिमेरिन द्वारा स्वागत किया गया। नहीं, ये नहीं जान रहा था कि ये एक दिन क्या करेगा, सब भारत पर राज करने लगेगा सब। नहीं, अगर यही जान जाता तो उसी समय हमारे खतर न देता उसको। तो हम भारतीय क्या होते हैं? दिल के रूप में बड़ी विशाल होते हैं, बात है ना। अब ये सोचा, इसको क्या लगा कि ये फेरी करने वाला आया है सब, ये राजा बन जाएगा। ये कोई जानता है कि आपके गांव में जो फेरी करने वाला था, आप जानते होगा ये राजा बन जाएगा? नहीं ना। उसी अवस्था में ये अंग्रेज आए थे। वो अंग्रेज बहुत कुछ नहीं थे, चाहे ये पुर्तगाली थे चाहे कोई भी था लोग। नहीं, चलिए अब क्या हुआ था कि इसके बाद वो आता है दूसरा पुर्तगाली, जिसका नाम क्या होता है? पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। समझ ना बात। देखिए पुर्तगाली भारत में आते कैसे हैं, देखिए हम आप लोग समझा रहे हैं यहाँ। ये तो आप समझ चुके हैं ना यहाँ से। पुर्तगाली भारत में कैसे आते हैं? उद्देश्य क्या होता है? किसी को व्यापार करना उद्देश्य होता है। इन लोगों का उद्देश्य क्या है? वो व्यापार करना उद्देश्य है ना। देखिए चलिए, इनका उद्देश्य क्या है? व्यापार करना है। बस समझ ना आप लोग। देखिए ये आप लोग जानते हो कि प्रायद्वीपीय भारत है। ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत उसको बोलते हैं जिसका तीनों भाग क्या है? 3 तरह से समुद्र से घिरा है। नहीं, तो पहले समझ लो कि समुद्र से कैसे घिरा है ये हिंद महासागर है। यहाँ क्या है? हिंद महासागर। यहाँ क्या है वो? हिंद महासागर। इसे क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। इसे क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। देख रहे हो ना। और ये क्या है? खंभात की खाड़ी, मतलब अरब सागर। अरब सागर, देख रहे हो ना, अरब सागर। बस रहे ना आप लोग। अब देखिए वास्को डी गामा आया कैसे था? वास्को डी गामा आया कैसे था? समझ ना बात।
देखिए अब ये क्षेत्र क्या होता है, ये दिख रहा है ना आप लोग, ऐसे ऐसे देखिएगा नक्शा है ये ना, इस तरह से ऐसे नक्शा बना है ना। ये क्या है देखिए, इसमें एशिया और यूरोप है, इसमें क्या है एशिया और यूरोप है। और यहाँ क्या है देखिए, तो यहाँ से ऐसे जो है ये साउथ अफ्रीका है, ये क्या है साउथ अफ्रीका है ठीक ना। और ये क्या मतलब ये अफ्रीकन महादेश है, कौन है अब ये साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका है, बस ना कॉन्टिनेंट में क्या है ये अफ्रीका महादेश है ना। और देखिए हाई क्या है एशिया है, हाई क्या है एशिया है, हाई क्या है यूरोप है, देखो ना बस में ना। तो हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर इसका नाम ही है यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन, बस ना। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग यूरोप से चला है ना बात। तो आप देखिए और यहाँ हमारा ये जो भाग पड़ता है ये इंडिया है, ये क्या है हमारा, ये जो भाग पड़ता है ये इंडिया है, देख रहे हो ना बात। अब क्या हुआ था कि जब वास्को डी गामा चला था, वास्को डी गामा क्या हुआ था, वो चला था तो कैसे चला था, देखिए यूरोप से चला था वो, नहीं तो 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके आया था, कितना गया था वो मतलब। तो यहाँ से जब ये ऐसे आए देखिए गुड केप्ट होते हुए, गुड केप्ट होते हुए, कहाँ से आओ गुड केप्ट होते हुए, देखो ना गुड केप्ट होते हुए ऐसे बाबू क्या हुआ कि आकर यहाँ आता है, कहाँ आता है इंडिया में, यहाँ आता है नहीं। और ये आप देख रहे हो ना, इसको है जो देखिए एशिया और यूरोप को जो बांटता है इसको हम लोग यूराल पर्वत या काकेकस पर्वत कहते हैं, क्या कहते हैं यूराल पर्वत। और यहाँ ही एक काकेकस पर्वत है, नहीं काकसेक भी कहीं कहीं नाम मिलेगा आपको ना। तो वो क्या करता है यूरोप को एशिया से अलग करता है, समझ ना बात। तो पहले तो वो ऐसे आने का रास्ता नहीं था, देखिए तो कैसे घूम के आना है पता ना। और 90 दिन का रास्ता तय किया था, कितने दिन का सफ़र तय किया था 90 दिन का। और एक क्या था अब्दुल मनीद नाम कर रहे गुजराती व्यापारी था, वही इसको बताया था कि भारत भाई एक देश है बता ना, वहाँ आप व्यापार कर सकते हो, बढ़िया देश है, समझ ना बात। तो जब ये आया था, अभी बाबू आप कैसे आते हो, अभी जो हाल फिलहाल में आप स्वेज नहर से आते हो, कहाँ से आते हो स्वेज नहर से। तो देखिएगा स्वेज नहर एजा है, स्वेज नहर कहाँ है लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में कौन सी नहर है, तो स्वेज नहर है, समझ ना बात। अब आना होता है तो कैसे आना होता है, ये से फट से रहेगा सब इंडिया चला आएगा सब, देख रहे हो ना बात नहीं। और ये जब स्वेज नहर बन गया तो कितने की दूरी कमी हो गई, 7000 किलोमीटर की दूरी की मतलब कम दूरी तय करके अब आना पड़ता है। पहले 7000 दूरी ज़्यादा नहीं, अब क्या है कि 7000 मतलब कम हो गया नहीं। अब तो बाबू 7000 दूरी आपको लगता होगा तनी सा 7000 किलोमीटर आपको लगता है कि तनी सा है, 100 किलोमीटर कह दिया चलने का आपको हालत ख़राब हो जाएगा, समझे ना बात। 2-3 घंटा लग ही जाएंगे गाड़ी उड़ी से, 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2-3 घंटा लग जाएंगे आपको। अब बताइए वो नाव से आना था बात ना। तो एक क्वेश्चन और आता है कि वास्को डी गामा भारत में कौन से नाव से आया था, तो उसका नाव का नाम क्या था हेक्टर, लिख लीजिए आप लोग। वास्को डी गामा जिस नाव से भारत में आया था उस नाव का नाम क्या था, हेक्टर नाम था, समझिए ना बात, लिख लिया आप लोग हेक्टर। हेक्टर जहाज से भारत आया था ठीक ना। देखिए अब हम आते हैं कि तो कैसे आया था बाबू, हिंद महासागर होते हुए, कैसे आया था ये हिंद महासागर होते हुए, समझ ना बात। तो अब देखिए जब ये चला था यहाँ से, ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी और ये है हिंद महासागर, है ना, समझ ना बात आप लोग। तो अब देखिए तो जब अब क्या हुआ था कि जब यहाँ से आया तो ये यही दिए, हाई है तमिलनाडु, हाई है क्षेत्र तमिलनाडु, हाई है केरला, हाई है कर्नाटका, हाई है कर्नाटका, समझ रहे ना बात आप लोग। यहाँ है गोवा, यहाँ है गोवा, हाई भाग है दमन और दीव, हाई भाग है दमन और दीव, समझ ना बात। और यहाँ से ऊपर आइएगा तो हाई क्या है बंगाल है, यहाँ क्या है यहाँ वेस्ट बंगाल है, क्या है यहाँ वेस्ट बंगाल है, देख रहे हो ना बात, समझ ना बात आप लोग। चलिए अब हम क्या होता है भारत की जब पूरा नक्शा बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ना। देखिए अब जब ये आया था कौन बाबू वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा यहीं आया था, इसी को कहा जाता है पश्चिमी घाट, क्या कहा जाता है पश्चिमी घाट कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है पश्चिमी घाट कहा जाता है, समझ ना बात। अब देखिए पश्चिमी घाट इसी को कहा जाता है कालीकट, कालीकट नहीं, अब वर्तमान में इसका नाम है कोटजी कोट्टम, क्या नाम है कोटजी कोट्टम नाम है, क्या नाम है कोटजी कोट्टम नाम है इसका, ठीक ना। वर्तमान में नाम क्या है इसका कोटजी कोट्टम नाम है, समझ ना बात। तो हिंद महासागर यहाँ है, तो जाहिर सी बात है कि कहाँ से आया सब हिंद महासागर होते हुए आया सब, है ना बात। अब देखिए क्या है
और यही एक राजा था जिसका नाम था जमेरिन। क्या नाम था? जमेरिन। वास्को डी गामा 90 दिन की यात्रा के बाद यहीं आता है। कहाँ आता है? यहीं आता है। और राजा जमेरिन क्या करता है? इसका स्वागत करता है। और ये किस व्यापार से आया था? किस व्यापार से? मतलब व्यापार करने के उद्देश्य से आया था, नहीं। और यहाँ से ये क्या ले जाता है? मिर्च ले जाता है, काली मिर्च। क्या ले जाता है? काली मिर्च, जो वो काफ़ी यहाँ से ले जाकर बात ना, मतलब इसके 100 गुने दाम में बेचा था यूरोप में। बात ना, व्यापारी आया था। ये क्या होता है? व्यापारी था, यहाँ से लेके गया वहाँ। और ये कब आता है? अब 1498 में आता है। बात ना, इसके बाद क्या होता है कि फिर एक और आता है। अभी तक कोई कहानी नहीं है, ये बस आया और गया। बात ना, मतलब सामान बेचने आया, कुछ सामान लेकर यहाँ से गया। व्यापारी तो यही काम होता है ना, नहीं तो गया यहाँ से। फिर दूसरा पुर्तगाली भारत में आता है, जिसका नाम होता है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। इसके बारे में उतना कुछ है नहीं, बस इतना याद रखिएगा, दूसरा व्यापारी के रूप में बस याद रखिएगा इसको ना। चलिए, फिर वास्को डी गामा क्या होता है? 1502 में आता है। अब बताइए, बार बार ये वास्को डी गामा आएगा? तनी सा दूरी तय करना है, वो जहाज़ से, बात ना, मतलब पानी वाला जहाज़ से चलना है, तो तनी सा 7000 किलोमीटर तनी सा दूरी हो रहा है। आए फिर बाबू कसौ हिम्मत बांधा कि चलो एक बार फिर भारत चलते हैं। पैसा तो कहाँ नहीं खींच लाता है किसको, है कि नहीं? बात पैसा तो कहाँ नहीं, बात ना सोचता है कि वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ से हमको बाबू बात है ना, इतनी संपत्ति, मतलब व्यापार में जो कर रहे हैं यहाँ बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। तो फिर आया 1502 में, पता ना। उसके बाद जब ये लौट के यहाँ से गया तो पुर्तगाल में गया वो, और वहाँ की सरकार से बोला कि भारत बहुत बढ़िया जगह है, चलो सब हो जा व्यापार कर जाओ, है ना बात। आप लोग जाइए, व्यापार कर सकते हैं, बहुत बढ़िया जगह है। ये सोचा कौन व्यापारियों से कहेंगे तो भाई वो धनिक ना हो जाएगा, सरकारें से कह देते हैं। नहीं, जैसे सोना चांदी कहीं मिल गया तो किसी से बउआ जिसको मिला वो ना धनिक हो जाएगा। चलो सरकार से कह देते कि भाई ये सोना चांदी मिलल बउआ को अपने ले जाइए, न तहार ना हमार, है ना बात। तो ये क्या करता है कि वहाँ से बाबू, तब वहाँ से प्रथम गवर्नर आता है। कौन आता है? जिसका नाम होता है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। पता ना, देखिए यहाँ कौन आया है मालूम है आपको? यहाँ कौन आया है? वास्को डी गामा आया है। अब बाबू क्या होता है? राज करने के व्यू से कौन आता है यहाँ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है 1505 ईस्वी में। कब आता है वो? 1505 ईस्वी में। और यह आता है तो शांत जल की नीति को अपनाता है। शांत जल की नीति कहाँ? वो हिंद महासागर में ये शांत जल की नीति को अपनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्लू वाटर पॉलिसी। नहीं, क्या कहते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। लिख लीजिए आप लोग इसे। शांत जल की नीति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूछ देगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया था, तो क्या कहिएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। बात समझे आप लोग? लिख लिया आप लोग। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा समझिए कि शांत जल की नीति को अपनाता है ये, बात है ना। उसके बाद क्या होता है कि अल्बुकर्क आता है। कौन आता है? अल्बुकर्क। अब देखिए ये हिंद महासागर इन लोगों के क्या हो गया है? क्षेत्राधिकार में आ गया है। क्या आ गया है? क्षेत्राधिकार में। किसके क्षेत्राधिकार में बाबू? पुर्तगालियों के। पुर्तगालियों देखिए आएगा कि हिंद महासागर के लुटेरा किसे कहते हैं? तो पुर्तगालियों कहते हैं। दिन भर बिजनेस करता था सब, और उसी बिजनेस में जो बाबू क्या होता था कि बाबू, मतलब लगता था कि दूसरे जगह का कोई बाबू व्यापारी माल लेके आ रहा है ना, बस डकैतियों कर ले रहा था सब। ये सब ठीक ना, ये सब क्या कर रहा था? डकैतियों कर रहा था सब, बहुत बढ़िया सब ठीक ना। इस सबको देखना, सब अंग्रेजवा कूट कूट मारेगा सब आके। अंग्रेज जब आएगा सब ना तो सब जरा क्या वो मतलब लतिया मार मार भगाएगा सब ना। देखिए अब क्या होता है बाबू कि बस ये इतना ही काम करता है। आप लोग याद रखिएगा, शांत जल की नीति नहीं। उसके बाद क्या होता है? अल्बुकर्क आता है, जो सबसे खतरनाक होता है। क्या होता है? सबसे खतरनाक पुर्तगाली होता है ये भारत में। ये आता है तो क्या काम करता है कि दूसरा गवर्नर बन के आता है, और भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अल्बुकर्क है। नहीं, ये क्या काम करता है कि 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लेता है। क्या करता है? गोवा को। देखिए बीजापुर कहाँ है बाबू? देखिए कर्नाटक में है। कहाँ है बीजापुर? कर्नाटक में। अब गोवा कहाँ है? देखिए तो यहाँ गोवा है। नहीं तो जाहिर सी बात है कर्नाटक का ही क्षेत्राधिकार में गोवा था। नहीं तो आता है और आदिल शाह से कहता है कि भाई वो काम करो, बात है ना। जाता है वहाँ और जाकर बाबू इनसे क्या करता है कि भाई गोवा हमको दे दो। ये नहीं देते हैं तो बरियारी इनसे गोवा ले लेता है। और एक बात देखिए, जो भी कंपनी आई है पानी के रास्ते आई है, नहीं जहाँ जहाँ जल से जाने की साधन है वहाँ वहाँ अपना अधिकार ये लोग कर रहा है लोग ना। तो देखिए गोवा को छीन लेता है किससे बाबू? आदिल शाह से। कौन छीन लेता है? तो अल्बुकर्क छीन लेता है। समझे ना बात। अब देखिए क्या होता है, फिर क्या होता है? मलाक्का पर अधिकार कर लेता है। नहीं ये एक बाबू क्या होता है? मंडी होती है, मतलब व्यापारिक केंद्र होता है।
उस पर भी क्या करता है, ये सब अधिकार कर लेता है सब। उसके बाद क्या होता है कि फारस खाड़ी पर अधिकार कर लेता है। अभी ये हिंद महासागर तक था सब, कहाँ तक था सब बाबू, हिंद महासागर के। अब क्या होता है कि फारस खाड़ी अरब सागर कहते हैं, नहीं अल्बुकर्क बाबू तो हिंद महासागर पर कब्जा नहीं, फारस खाड़ी पर कब्जा, गोवा पर कब्जा, ये कब्जा कर लेता है सब, बात है ना। अब ये बाबू कब्जा कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर आता है, मतलब ये इतना काम कर दिया, मतलब स्थापना कर दिया पुर्तगालियों का यहाँ, नहीं। और देखो तो बाबू हिंद महासागर से कहाँ तक चला गया, गोवा हुआ, ये सब क्षेत्र इसके अधिकार में आ गया है ना। केरला तो था ही, केरला तो था ही, बात है ना। अब अरब सागर भी अधिकार में आ गया। तो अरब सागर अधिकार में कब आ रहा है, तो अल्बुकर्क के समय आ रहा है, नहीं। फिर एक आता है नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। ये जब आता है तो कोची को की जगह गोवा को राजधानी मानता है। एगो और बात बाबू कि जैसे ही अल्बुकर्क आता है ना, तो ये अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, मुख्यालय कोची को बनाता है, नहीं। कोची कहाँ है, केरला में। कहाँ है बाबू, तो यहाँ ये अपना राजधानी बनाता है। और इसके जगह पर क्या होता है बाबू कि कोची के स्थान पर बाबू ये जो होता है नीनो डी कुन्हा होता है, तो अब ये कोची की राजधानी नहीं बनाता, ये कहाँ गोवा को राजधानी बनाता है। अब बाबू गोवा पर पूर्णतः अधिकार पुर्तगालियों का राजधानी हो गया गोवा। किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में, नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में, नहीं। नीनो डी कुन्हा जब यहाँ के गवर्नर बन के आता है, तो अब गोवा क्या होता है, मुख्यालय बन जाती है। अल्बुकर्क आता है तो कोची को मुख्यालय बनाता है। बात समझ रहे ना आप लोग। देखिए अब पुर्तगाली कहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं ना। अब देखिए क्या होता है कि सेंथोम, सेंथोम किसे कहा जाता है, मद्रास को। मद्रास कहाँ है, तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु, मतलब चेन्नई अभी, मतलब अब भी क्या काम करता है कि चेन्नई में, यहाँ अब तमिलनाडु में आता है। देखिए इस क्षेत्र में आ गया है सब ना, अब तमिलनाडु में आ गया। कहाँ आ गया, ये तमिलनाडु में आता है सब। एजा जगह है सेंथोम, क्या है अब, सेंथोम। और यहाँ पहली व्यापारिक क्या होता है, मतलब कोठी की स्थापना करता है सब, नहीं। तो पूछेगा कि पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ किया था, सेंथोम में किया था। कहाँ किया था वो, सेंथोम में। और यहाँ क्या कौन किया था वो, नीनो डी कुन्हा, नहीं। अब फिर यहाँ से हुगली चला जाता है सब। कहाँ चला जाता है, हुगली। हुगली कहाँ है, वो बंगाल में। हुगली कहाँ है, बंगाल में है। देखिए बंगाल तक बढ़ गया सब। कहाँ तक बढ़ गया सब, देखिए पूरा है नया, पूरा है नया, बढ़ गया सब ना। और बंगाल में क्या होता है कि वहाँ भी एक बाबू क्या करता है, कोठी की स्थापना करता है सब, मतलब बस्ती बसाता है। तो बस्ती कौन बसाता है भाई, अब यहाँ रहेगा तो बस्ती बसाएगा सब ना। तो बस्ती कौन बसाता है, नीनो डी कुन्हा बसाता है, नहीं। और उसके बाद 1535 इसमें दीव पर भी अधिकार करता है। देखिए दीव कहाँ है, दीव कहाँ है, यहाँ है। और यहाँ भी अधिकार कर लेता है, नहीं। आप देखिए दो वो चीज़ ध्यान रखिएगा लोग। अल्बुकर्क कहाँ कहाँ अधिकार करता है, गोवा पर अधिकार करता है, मलाक्का पर अधिकार करता है, और हरमुज की खाड़ी पर, बंगाल की खाड़ी पर। नीनो डी कुन्हा आता है अब, तो ये क्या काम करता है, मतलब देखो तो गोवा को राजधानी बना लेता है। और सेंथोम और हुगली में क्या होता है, पुर्तगाली बस्ती बसा देता है ये ना। और दीव पर अधिकार कर लेता है। अब यहाँ भी अधिकार हो गया। पूरा प्रायद्वीपीय भारत अधिकतर भाग बाबू जो तटीय भाग है वो सब इन लोग का अधिकार में चला आता है, नहीं पुर्तगालियों के। तो अब मन बढ़ते ना चला जाएगा इन लोग का। अब देखिए फिर क्या होता है कि अब हम आते हैं फिर बाबू, इसके बाद आता है मार्टिन डिसूजा। कौन आता है, मार्टिन डिसूजा। अब तो भारत में इन लोगों का व्यापार बाबू स्थापित हो चुका है। अब जो आएंगे उस व्यापार को संभालना होगा केवल, नहीं। अब देखिए क्या होता है, मार्टिन डिसूजा और इसके साथ एक प्रसिद्ध संत आता है, संत जेवियर भारत आया। आप देखते हो कि प्राइवेट स्कूलों का नाम होता है संत जेवियर फलना स्कूल, बात ना, संत जेवियर नहीं। तो ये संत जेवियर कौन थे, पूछ देगा संत जेवियर कौन थे, तो पुर्तगाली थे। कौन थे बाबू, पुर्तगाली थे। ये किसके साथ आए थे, तो मार्टिन डिसूजा, गवर्नर मार्टिन डिसूजा के शासनकाल में ये भारत आए थे। पुर्तगालियों का शासन मतलब इनमें, बात ना। चलिए अब देखिए, अब पुर्तगाली समुद्रीय साम्राज्य का नाम क्या होता है। पुर्तगाली अब बाबू क्या करते हैं कि समुद्र में आतंक मचा देते हैं। क्या करते हैं, आतंक मचा देते हैं। जानते हैं कि समुद्र के रास्ता से कोई विदेशी मतलब भारत आएगा नहीं। और समुद्र में इतना आतंक मचा देते हैं बाबू कि किसी जहाज पर भी प्रवेश पर ये रोक लगा देते हैं लोग। क्या करता है लोग, मतलब कोई जहाज भी आएगा तो इनसे पूछने नहीं आएगा। अगर आ गया तो ये लोग बाबू लूट लेंगे, आ गया तो ये लोग क्या करेंगे, लूट लो, मतलब लुटेरे भी थे ये लोग, नहीं। तो अब क्या काम करता है बाबू कि इसका देखिए तो पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य का नाम होता है एस्तादो द इंडिया। क्या नाम होता है, एस्तादो द इंडिया नाम होता है। पूछ देगा क्या कि पुर्तगाल के समुद्री साम्राज्य का मतलब क्या नाम था, तो एस्तादो इंडिया नाम था। समझे ना बात। अब देखिए कुछ काम भी किए हैं लोग भाई। अब तक भाई भारत में रहना है, यहाँ व्यापार करना है, तो यहाँ कुछ तो आधुनिक चीज़ बहु लगाइबे ना करेंगे लोग।
तो भारत में प्रथम बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? पुर्तगालियों ने। कहाँ किए थे? गोवा में। कब किए थे? 1556 में, ठीक ना। गोथिक कला का विकास और किसने किया था? पुर्तगालियों ने। गोथिक कला का विकास किसने किया था? पुर्तगालियों ने। अरब सागर में जहाज पर नियंत्रण, मतलब कोई दूसरा जहाज यहाँ नहीं आएगा, कोई दूसरा जहाज यहाँ नहीं आएगा, इसको वो किसने किया था? पुर्तगालियों ने, ठीक ना। और ये भारत में सबसे पहले आए हैं। अब बड़ी लात खाए हैं नहीं, और तब अंत में गए हैं 1961 में। इनको जाने को मन नहीं कर रहा था, बात है ना। दूसरे घर अजवरले रहिएगा आप, तो आपको वो बात से बोला जाएगा कि भाई घरवा छोड़ दो, और जब नहीं छोड़िएगा तो क्या किया जाएगा? लात के देवता बात से तो मानते नहीं हैं, नहीं तो अंग्रेज पिटबे किया सब। बाद में वही लोग भगाया गया, भागल हो, ये सब देश आज़ाद हो गई। 47 चल रहा बाबा मानो, तब वहाँ रहा सब, 61 तक रहा सब, इतना लतखोर था सब, मने न कर रहा था जाने के लिए इन लोगों को, देख रहा ना। इसके बाद यहाँ से फिर इन लोग को भगाया कि भाई अब मतलब अब ना होता है कि अब हम लोग देखो देहात में कहा जाता है कि ना भगवाना तो खोरनाठा से क्या कर ली? खोरवठल जी, नहीं लुआड़ी बार के, लुकारी बार के इन लोग को भगाया के भागो सब, है ना बात, है कि नहीं बात। तो आप जब पढ़िएगा आप तो देखिएगा अंग्रेजी लोग क्या काम करेंगे कि बड़ी बना बना के पीटेंगे, ठीक ना। तब ये लोग क्या होगा कि शांत हो जाएगा लोग, मतलब ये लोग समझ जाएगा लोग हम व्यापारी हैं। और अंग्रेज क्या करेगा? सब अब भारत पर राज करेगा सब। तो जब हम लोग अंग्रेज पढ़ेंगे, बात ना, इसके बाद ही हम लोग अंग्रेज पढ़ेंगे या डच पढ़ेंगे, कोई तो पढ़वे करेंगे हम लोग, समझिए ना बात। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप लोग नहीं ना भूलिएगा कि वास्को डी गामा कहाँ आया था, तो कहाँ आया था? पश्चिमी घाट पर आया था। पश्चिमी घाट कहाँ है? केरला में है। पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है? कालीकट बोला जाता है, नहीं कालीकट को अभी क्या बोलता है? कोटजीकोट्टम, अभी क्या बोला जाता है? कोटजीकोट्टम। और यहाँ का राजा कौन था? जिमेरिन था, जो वो किसको स्वागत किया? वास्को डी गामा का। नहीं, वास्को डी गामा कितने दिन की यात्रा किया था भारत आने में? 90 दिन की यात्रा किया था। बताइए तो याद है कि नहीं, खुद सोचिए, बता ना। अब उसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ से चला जाता है तो प्रथम पुर्तगाली कौन आता है? फ्रांसिसो द अल्मीडा आता है ना। ये क्या करता है कि शांत जल की नीति अपनाता है। क्या करता है? शांत जल की नीति अपनाता है। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछता है कि वास्को डी गामा कौन सा जहाज का यूज किया था? तो नाम था उसका क्या? हेक्टर। नाम क्या था? हेक्टर ना। अब क्या होता है कि शांत जल की नीति अपना कर बेचारू ये शांत रहता है, ये शांत रहता है। आता है सबसे खतरनाक कौन? अबुकर का। और ये क्या करता है? वो भारत में मतलब वास्तविक पुर्तगाली, मतलब पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? बाबू अबुकर को। और मुख्यालय क्या होता है? कहाँ रखता है? कोची बनाता है। और बीजापुर के शासक, नहीं बीजापुर के शासक यूसुफ मतलब यादिल शाह से गोवा को छीन लेता है, नहीं। और ये बीजापुर कहाँ है? वो कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में। वहाँ से गोवा छीन लेता है। मलाका पर अधिकार करता है। फारस से खाड़ी बतना इस पर अधिकार करता है। पुनः आता है फैक्ट्री को क्या करता है? यहाँ बस्ती बसाता है। ये क्या करता है? बस्ती बसाता है ना। उसके बाद वो क्या होता है? दीव पर भी अधिकार कर लेता है ना। फिर ये आता है, इसके साथ कौन आता है? वो मार्टिन डिसूजा, इसके साथ संत जेवियर भारत आता है। बस यही तो आपको याद करना है कि नहीं बात। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि जापानियों के साथ व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। किसने? अब पुर्तगालियों ने जापानियों के संग बात ना, मतलब व्यापारिक मार्ग की स्थापना, व्यापारिक संबंध की स्थापना पुर्तगालियों ने किया था, बात है ना। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक ना। चलिए बात समझिए ना।